नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर जुड़े हैं। इस सप्ताह जो हम बात करेंगे वो एक खास टॉपिक होगा, वो ओज़ेम्पिक को लेकर होगा। ओज़ेम्पिक एक मेडिसिन ऐसी है जो मोटापा कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग डायबिटीज़ के इस्तेमाल में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ओज़ेम्पिक को लाया गया था डायबिटीज़ के लिए, लेकिन लोग मोटापा कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं। हालांकि रवि सर, आपका न्यूज तक में पहले स्वागत है और रवि सर से ही समझेंगे हम कि आखिर ओज़ेम्पिक का जो साइड इफेक्ट है वो कितना सच है, क्या है इसमें सच्चाई, इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में समझेंगे। रवि सर, आप क्या कहते हैं सर, जिस बात को चर्चा है और इसके साइड इफेक्ट की सबसे ज्यादा पहले बात कर लें, अगर उसके बाद इसको समझेंगे। कहा यह जा रहा है सर कि इसके साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं ओज़ेम्पिक के। कभी कभी क्या होता है ना, जी। एक चीज जब बहुत चलती है तो जब हम्म। ज्यादा लोग लेते हैं तो जो हम्म। छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स है वो हम्म। ज्यादा दिखने की भी संभावना बढ़ती है। मतलब अगर दिल्ली मेट्रो से 10 लोग गिरते हैं साल में, हम्म। 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 और 1 लाख लोग सहल कर उससे सफर करते हैं, अगर हम्म। 1 करोड़ करने लगे तो हम्म। 10 की जगह पे 100 गिरेंगे। मतलब हम्म। जो हम्म। माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है। तो पहला ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ये ओजेम्पिक है क्या। मतलब जी। आपने काफी नाम सुने होंगे ना, ओजेम्पिक है, सेमाग्लोटाइड है, रिबेल्सस हम्म। है, वेगोवी है, ट्रिजेपेटाइड है, मुंजारो है। ये क्या है सब? एकदम हम्म। सिंपल बोल देता हूँ। ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है हम्म। जिसको GLP-1 बोलते हैं, वो हम्म। मानो बादाम है। ओके। और आज मैंने हम्म। लिख के रखा था, मुझे पता था आप क्या जी। पूछने वाले हो। आप कभी सवाल तो भेजते नहीं हो, लेकिन मुझे पता था। ओके। ये मैं लिख देता हूँ इधर। आपने देखा सेमाग्लोटाइड। हाँ। सेमाग्लोटाइड का मतलब है ओजेम्पिक। हाँ। उसके दो नाम है। ओके। हाँ। हाँ। एक है ओजेम्पिक, जी। मतलब आपने कम बादाम खाए, और हम्म। दूसरा है वेगोवी, मतलब आपने हम्म। ज्यादा बादाम खाए। बादाम हम्म। बादाम ही है। हम्म। बादाम बादाम ही है। कम खाए तो ओजेम्पिक, ज्यादा हम्म। खाए तो वेगोवी। तो हम्म। ये जो ओजेम्पिक है वो जी। आप मुंह से ले सकते हो या हम्म। इंजेक्शन से ले सकते हो। हम्म। वो भी बादाम ही है, मुंह से हम्म। खाया इंजेक्शन से लिया। हम्म। वेगोवी मुंह से खाया या इंजेक्शन से लिया, वो भी बादाम ही है। हम्म। सिर्फ उसका डोज में फर्क है। ओके। हम्म। तो हम्म। सेमाग्लुटाइड का मतलब हो गया हम्म। ओजेम्पिक। तो हम्म। अभी उसका इंजेक्शन भी लगता है और हम्म। मुंह से भी खा सकते हैं। तो ठीक है। मुंह से खाने में तकलीफ क्या है हम्म। कि वो खाने के बाद आधा घंटा कुछ खा नहीं सकते, हम्म। बिल्कुल खा नहीं सकते। और फिर उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और हम्म। भूल गए तो उसमें तकलीफ हो सकती है। बाद में हम्म। नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया हो सकता है, हम्म। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके। हम्म। हम्म। पहला ओजेम्पिक आया, जी। सेमाग्लुटाइड आया अमेरिका में, तो दो हम्म। तरह से आया। हम्म। इंजेक्शन से आया और गोली से आया। ओके। हम्म। तो इंजेक्शन में साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे और वेट लॉस हो रहा था, हम्म। और गोली में डोज कम था, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। हम्म। तो इंजेक्शन में असर भी हो रहा था और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे थे। जो मुंह से खा रहे थे उसमें हम्म। सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, असर नहीं हो रहा था। तो हम्म। अमेरिका ने बहुत कोशिश की वो हम्म। रिबेल्सस चलाने की, ओरल सेमाग्लुटाइड, क्योंकि उसका पैसा थोड़ा कम था, घर पे आराम से ले सकते हैं, इंजेक्शन का ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं चला रिबेल्सस, बहुत कोशिश की। फिर क्या किया हमने? आपको क्या हम्म। लगता है क्या किया होगा? बंद नहीं की होगी, ऐड ऑन कर दिया होगा उसमें जो कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। किया, वो पूरा का हाँ। पूरा माल उठा के भेज दिया। कहाँ भेज दिया पता है? भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान भारत में। हमारा, सब भेज दिया। सब। यार अपने लोग आया अमेरिका से आया, अभी खरीदेंगे रहे, तो वो कुछ नहीं चला। अभी जो वेगोवी आ रहा है, ओके, हाँ। वो मुंह से भी खा सकते हैं, इंजेक्शन से भी खा सकते हैं। और जो मुंह से चलने वाला है हम्म। वो अच्छा चल रहा है। हम्म। तो अगर आप इंडिया में हो, साइड इफेक्ट हम्म। भी बात करेंगे, और अगर आप इंडिया में हो और सोच रहे हो, हम्म। अगर आप बहुत अमीर हो हम्म। तो अलग बात है, छोड़ दो, मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप गरीब हो या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल या अपर मिडिल क्लास हो, तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा ज़्यादा ओरल पे ही फोकस करें। इंजेक्शन से उसका कॉस्ट भी अच्छा रहेगा। और एक ओरोग्लिफ्लॉन करके दवा आ रही है, एक हम्म। 4 महीने में आएगी।
वो तो इससे भी कई गुना अच्छी होगी। वो भी अमेरिका से आएगी, लेकिन वो उससे कई गुना बेहतर होगी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, ओके? हम्म, तो अगर कोई ऐसी दवाई है, मस्त चलती है, आपका दिमाग बढ़ता है, वज़न कम होता है, कद बढ़ती है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, वो दवा अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल से ले रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कि अगर कोई बड़ा होने वाला होता, तो पिछले 20 साल में हो जाता, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ओके? हम्म, हम्म, और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है ना, वो हम्म, आपका वज़न कम होता है, उसी की वजह से है, ओके? तो वो एक्ट कैसे करता है? वो हम्म, आपकी एपेटाइट, भूख को कम करता है और हम्म, आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, उसे हम्म, कम करता है। उसके हम्म, वजह से नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में गड़बड़ी, ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। हम्म, और करे भी तो क्या करे, मतलब उसी लिए तो दवा ले रहे हैं ना, उसकी हम्म, वजह से कुछ क थोड़ा ना थोड़ा होगा। आप कहोगे कि दूसरा है उसका साइड इफ़ेक्ट, कि अगर हम्म, वज़न कमती हुआ, तो गॉल ब्लैडर पे प्रेशर आता है, तो कभी-कभी गॉल स्टोन्स, कोलोसिस्टाइटिस ऐसा हो सकता है। एक बहुत हम्म, ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है, उसको थायरॉइड हम्म, मेडुलरी कैंसर बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, तो उसे तो छोड़ दो। अभी हम्म, कुछ लोगों में खाँसी आती है, ऐसा हम्म, थोड़ी-सी हल्की-सी खाँसी रहती है, तो वो खाँसी शायद इसके वजह से है। तो खाँसी कहाँ से आती है? तो हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि खाँसी वज़न कम होने से, यहाँ के जो हम्म, फैट फाइबर होते हैं इसोफेगस के, वो हम्म, कम होते हैं और इसोफेगस में जो फूड पाए अन्न नलिका है, उसमें थोड़ा हम्म, रिफ्लक्स होता है। उसके वजह अच्छा, से कफ आता है। फिर हम्म, हमने एक स्टडी किया, हम्म, उसने उन लोगों का टेस्ट किया, उसमें रिफ्लक्स था ही नहीं, हम्म, फिर भी उनको खाँसी थी। तो हमको लगा ये खाँसी किसी वेगल स्टिमुलेशन की वजह से है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से है। लेकिन अगर आपको ऐसी खाँसी है, हम्म, ओज़ेम्पिक या सेमाग्लोटाइड लेने के बाद चालू होती है, और अगर आपने वो सेमाग्लोटाइड बंद कर दिया पूरी तरह से, वो खाँसी अपने हम्म, आप चली जाएगी। अभी हेयर लॉस भी होता है, हम्म, मतलब बाल गिरने लगते हैं। तो बाल गिरने लगते हैं अगर, हम्म, तो उसको जो टिनोजेन एफ्लुवियम कहते हैं, ये बड़ा हम्म, साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब है कि ये बालों को शॉक लगता है अचानक, वज़न कमती हो गया है। इसलिए वो रेस्टिंग मोड में, वो थोड़ा देर रिटायर होते हैं। उनका करियर नहीं चल रहा है, तो कहते हैं कि 1 साल का रिटायरमेंट लेते हैं। तो उसकी वजह से वो बाल बहुत कम लगते हैं। वो भी सब हम्म, अपने आप वापस आता है। और हम्म, आपने जो कहा चेहरे पे हम्म, झुर्रियाँ, हम्म, वो कहते हैं, वो अगर वेट लॉस के वजह से, वो जो सबक्यूटेनियस वेट लॉस होता है, हाँ, उसके वजह बिल्कुल, से, बिल्कुल, तो हम्म, अगर आपको फिर वेट लॉस को मॉडरेट करना है, हम्म, हाँ, तो जख्म झुर्रियों की तरह बह रहे हैं, अश्क हम्म, आँखों से नहाते पहले, ऐसा एक शेर है, हम्म, तो जो आपका सबसे बड़ा अभी बोल रहे हैं कि होगा, हम्म, हम्म, वो है जो मसल मास है ना, हम्म, हम्म, वो आपका अगर कम हो गया, हम्म, तो अभी क्या होगा ना, अभी इंडिया में बहुत चलने वाला है। पता है क्यों? हम्म, क्योंकि चीन ने बनाया है सेमाग्लूटाइड। अच्छा, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है और वही प्रोडक्ट है। चोरी करके बनाया है, अभी क्या कहें, राइट? लेकिन एकदम हाँ, सस्ते में बनाया है। तो पूरे विश्व का मार्केट मारने वाला है वो सेमाग्लूटाइड। भारत में भी ऐसा बौछार हो जाएगी, ऐसे किसी प्रलय की तरह आएगा। काफ़ी हाँ, लोग सेमाग्लूटाइड लेने लगेंगे, ओके? तो तब तक अमेरिका में वो ओरोग्लिफरॉन आएगा। हाँ, वो मैं अभी इंडिया में रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम्म, अमेरिका में अभी 3 महीने आने को बाकी है। तो अमेरिका आए, 1-2 साल चले, बाद में इंडिया में देख लेंगे। अभी इंडिया में ओरल वेगोवी, ओरल सेमाग्लूटाइड, जो चीन से आएगा, हम्म, वो चला सकते हैं। तो उसका एक सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कि ये जो मसल मास होता है ना, हम्म, वो कम होता है। तो वो मसल मास कम के लिए अभी एक नई दवाई आ रही है, जिससे आपका मसल मास ठीक रहेगा। और मैं, अगेन, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। पता हम्म, है क्यों? क्योंकि अगर आपका वजन 1 किलो कम होता है ना, हाँ, तो आपको 1 किलो वजन कम से जो फायदे हैं ना, हम्म, उससे ज़्यादा फायदे अनगिनत है। और कैसे, मैं आपको
बता दूंगा। लेकिन अगर एक दवा की साइड इफेक्ट मिटाने के लिए आप दूसरी दवा लेते हो, तो फिर वो दूसरी दवा की साइड इफेक्ट जो आएगी उसको मिटाने के लिए क्या तीसरी दवा लोगे? अभी सोचते हैं कि आप वेटर हो और आपकी तनख्वाह आपको कम करनी है, तो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो वो है तनख्वाह, आप जो फैट्स खाते हो वो है टिप्स, और आपका जो मसल मास है वो है आपके फिक्स डिपॉजिट। सो आप जब वजन कम करोगे तो कहाँ से जाएगा? जब पैसा कम करोगे। अगर तनख्वाह कम होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, पैसा ही कम करना है, टिप्स कम होता है, फैट वो भी ठीक है, लेकिन ये जो मसल मास है, फिक्स डिपॉजिट है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट के आधार पर बैंक ने आपको ईएमआई दिया है, घर के लिए और गाड़ी के लिए, वो दोनों चले जाएंगे। तो किसी भी हालात में पैसा कम करना है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट को नहीं तोड़ना है, तो प्रोटीन को बनाए रखना है। तो प्रोटीन को बनाए रखने में के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रोटीन को बनाए रखने के लिए ये थोड़ा, अगर वेजिटेरियन है तो फिर हम मुश्किल है, दाल में से प्रोटीन आता है, दूध में से आता है, वो जो प्रोटीन पाउडर वाउडर है उसके मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, लेकिन आपको सोचना है कि प्रोटीन आपको कहाँ से आएंगे। ये जो प्रोटीन इंटेक है आपका, वो जो रेकमेंडेड इंटेक है उससे 1.5 गुना प्रोटीन इंटेक अगर आपने किया, ऐसी कोई दवाई ले रही है तो अच्छा होगा। अगेन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, 1.5 गुना उससे प्रोटीन इंटेक ले लो। और प्रोटीन इंटेक एक टाइम पे मत ले लो। मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ऐसा नहीं कि शाम को बटर चिकन चबा दिया, राइट। तो दिन में थोड़ा प्रोटीन, दोपहर को प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से भी थोड़ा आपका एपेटाइट कम होता है प्रोटीन इंटेक की वजह से, तो वो ले लो। ये एक चीज है। और दूसरा, हम जो कसरत करते हैं वो 2 तरह की कसरत होती है। एक है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी कसरत नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा आप कम से कम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करो। मतलब आधा घंटा चल के आए, सीढ़ियाँ चढ़े, या ट्रेडमिल कर दिया, या लंबा वॉक ले लिया। लेकिन अगर आपका मसल मास कम हो रहा है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का भी जरूरत है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि वजन उठाए। मतलब अभी सब लोग जिम तो नहीं जा सकते, कहाँ डंबल उठाएंगे, कहाँ पर्सनल ट्रेनर रखेंगे। तो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है स्क्वाटिंग, जिसको हम तो उठक बैठक कहते हैं ना। और हमारे पूर्वज कितने सयाने थे। देखो, हम लोग टॉयलेट भी, शौचालय को भी स्क्वाटिंग पोजीशन में जाते थे ना। तो दिन का कुछ मिनट का स्क्वाटिंग तो एक्सरसाइज तो हो गया है 1-2 बार, ओके। और जो सूर्य नमस्कार डालते थे उसमें भी काफी स्क्वाटिंग था। तो इसको आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी स्क्वाटिंग करके आपने अगर रेजिस्टेंस, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, वो बना लिया तो बहुत अच्छा है। तो आप बाकी वजन कम हो या ना हो, अगर आपने कसरत की दोनों तरह की, एंड्योरेंस और रेजिस्टेंस, तो आपका अगर वजन कमती नहीं भी हुआ तो डायबिटीज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आपको बहुत तो फायदा मतलब ये होगा। जो सर ओज़ेम्पिक है, मैं लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने पूरे विस्तार से बता ही दिया है। तो मैं ये कि जैसे ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल तो लोग डायबिटीज़ में भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। मतलब ओबेसिटी में भी। टाइप 2 डायबिटीज और वजन, ये एक हुँ। दूसरे से जड़े हुए हैं। अभी इनको 2 तरह की बीमारी बोलनी ही नहीं चाहिए। मतलब मैं डॉक्टर हूँ अच्छा। तो मैंने कहा अरे ओबेसिटी भी ठीक कर दिया, टाइप 2 डायबिटीज भी ठीक कर दिया। वो दोनों एक ही है। मैं सिर्फ क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसी वजह से ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम ले रहे हैं, 2 मतलब डिज़ीज़ के लिए एक ही मेडिसिन, तो उसका कोई रोल नहीं, होगा नहीं, या कोई देखो, साइड इफ़ेक्ट? ओबेसिटी का कैसा है, कुछ लोगों को आनुवंशिकता की वजह से उनका वजन नहीं कम होता। इसका हाँ, मतलब राइट। ऐसा नहीं है कि वो लोग गैर जिम्मेदार हैं या वो गलत लाइफ चॉइसेस करते हैं। तो वो हुँ। लोग मायूस ना हो, वो लोग हुँ, अपनी हुँ। जिंदगी मस्त प्यार से जी ले। वो डायबिटीज कम करने के लिए फिर भी एक्सरसाइज करे, कसरत करे, और अगर वजन कमती ना भी हुआ तो उनको फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दवाई की वजह से, जी। सारी ऐसी जो डायबिटीज की दवाई है, वो डायबिटीज की दवाई ली तो आपका वजन नहीं कमती होगा, लेकिन हुँ। वजन कम
कटौती करने की जो सब दवाई है, वो अगर आपने ली तो आपका डायबिटीज ज़रूर कम हो जाएगा, ऐसा उनका नाता अच्छा। है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये जो आपको दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रवि सर ने आपको बताया है, वो आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और समय दिए। दर्शक हमारे बेशकीमती समय से आपसे समझे और आसान भाषा में आपने सब कुछ बताया है। अगले सप्ताह फिर से एक नए एपिसोड के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके मन में अगर कोई टॉपिक हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो, तब भी आप कमेंट कीजिए और देखते रहिए हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब। नमस्कार।